किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अबूरी हुकूमत के माबैन होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। दौरा पेशावर के दौरान ग्रैंड जरगे से खिताब में सिपा सालार ने कहा, जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं, दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद कलमा पर बनने वाली दूसरी रियासत है। एहतजाज करते वक्त कोशिश करते थे ऐसा काम ना हो जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचे। तमाम जमातों के इत्तेहाद की वजह से तारीखी अदम एतमाद को कामयाब कराया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली के ऐवान से खिताब। कहा, अपोजिशन में होते हुए भी जमहूरी दायरे में रहते थे, हमेशा महज़ब अंदाज में अपना नुक्ता नज़र पेश किया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने केस में फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि बेंच की तश्कील का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है। चीफ जस्टिस बतौर मास्टर ऑफ रोस्टर बेंच की तश्कील पर फैसला कर चुके। मौजूदा हालात केस में फुल कोर्ट तश्कील देना मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने का फैसला नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत जारी कर दी। तर्जुमान कहते हैं कि ईसी फैसला कानूनी मुशावरत के बाद करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास। मरदमशुमारी से मुतालिक कानूनी टीम को तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। इजलास कल दोबारा 11:30 बजे तलब। निगरानी पर किसको बैठाना है? नाम नवाज शरीफ ने फाइनल कर लिए हैं। मामले पर आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ से मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है। हतमी फैसले किए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर से मुलाकात करेंगे। राना सनाउल्लाह का ओहदा माहिर मईशत या कानूनदान के सपोर्ट करने का इंदिया। हफीज़ शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शॉर्ट लिस्ट करने की तस्दीक। खाकान अब्बासी और इसहाक डार लिस्ट से आउट हो गए। MKM पाकिस्तान के वफ़द ने कामरान टिसोरी का नाम दे दिया। मीटिंग रखी कोर कमेटी ओके फैसला कर दिया ਉਹਦੇ ਚ अफरीदी सी सूरी सी ये वो हाँ मैंने वो चैलेंज से यार बना हाँ सूरी सी अफरीदी सी ये सी सारे ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਸਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਜ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। दूजी की बचत रखी कि मैंने यासमीन नाल मेरा बहुत अच्छा तलक है। यासमीन और राशिद नाल चाहिए ते मेरा मतलब बंदे दा चंगा तलक भी होंदा अगर लिबर्टी मार्केट शफकत बड़ा समझदार आदमी शफकत इन्ना उत्थे क्या जी कि हुण असीं कोर कमांडर हाउस जाना। शफकत ने कहा ना जाओ आपां पार्टी तबाह कर लांगे, ना जाओ ने कहा साहब जाओ। समसाम बुखारी की ऑडियो चेयरमैन पीटीआई के 9 वाक़यात में मुलविस होने का सबूत है। अता तारड़ ने समसाम बुखारी की मुबैना ऑडियो लीक सुनवा दी। कहा, यह साहब चेयरमैन पीटीआई के अलावा और कोई नहीं है। जो बात हम रोज़ करते थे वो अब साबित हो गई कि 9 मई सोचा समझा मंसूबा था। मजीद बोले, सियासी लोग जेल जाते हैं, 24 घंटे नहीं गुजरे कि दरख्वास्त आ गई। आप तो टक्कर के लोग थे, जेल के बाहर एक बंदा मौजूद नहीं। गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में एक बंदा नहीं निकला। की शिद्दत पसंदी की और सियासी जमात की आड़ में दहशतगर्दी की बुनियाद रखने वाला मुजरिम आज वो अटक जेल में पाबंदे सलासिल है। 3 साल कैद की सजाओं से हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 लोग निकले थे पूरे पाकिस्तान में। वो भी आपने देखा फैसलाबाद में वो पुलिस आई तो उन्होंने कहा कि यार क्या फायदा, ये प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं होता, अंदर चलो आराम से बैठो। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेटर फैसिलिटीज के लिए, सहूलतों के लिए दरखास्त डाल दी है। वफाकी हुकूमत को पार्टी बनाकर उसमें कहा गया है कि हमें शहाना यहाँ पे अरेंजमेंट्स कर तारीख का अमीन आजादी की अलामत हुस्न का आईनादार फिक्र नजरिए की अक्कास सरफराजी का गवाह यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।